अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लॉग टेबल जो हमने जैसे 3.2 में किए थे क्वेश्चन, लॉग टेबल जो लास्ट पे दिए हुए हैं बुक के, उनको यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। सबसे पहले हम इनको सपोज कर लेंगे ये x के इक्वल है। x y z कुछ भी कर लें, तो सपोज कर लिया x इक्वल है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब दोनों साइड पे लॉग लेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स पे हम लॉग लेंगे तो लॉग x इक्वल आ जाएगा लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब इस साइड पे ये लॉग x एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरी साइड पे हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग 0.8176 प्लस मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लॉग 13.64। अब इन दोनों के 1 बाय 1 लॉग फाइंड करते हैं टेबल से और फिर उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसका 0.8176 पहले हम रफ में फाइंड कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 0.8176 यहाँ पे लिखते हैं 0.8176। इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले चीज़ होती है कि उसे हम राउंड ऑफ करते हैं 4 डिजिट तक। ये पहले ही 4 डिजिट हैं तो इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ होती है उसकी करैक्टरिस्टिक, डेसिमल को उसकी सही जगह पे प्लेस करना। तो सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। डेसिमल अब यहाँ पे है, तो लॉग फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है डेसिमल, तो हम इसको 8 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.176। यहाँ पे शिफ्ट किया। अब लेफ़्ट साइड से शिफ्ट करें, लेफ़्ट से राइट की तरफ, और एक डिजिट शिफ्ट किया है तो इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास -1 या फिर 1 के ऊपर बार लगा देंगे। लेफ़्ट साइड से शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस में कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसकी थर्ड चीज़ जो है वो मैंटीसा फाइंड करना है। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करते थे कि हम पहले 81 को 7 के कॉलम में देखते थे, उसके बाद मीन डिफरेंस के टेबल में 6 में। तो 81 को पहले 7 में देखते हैं, उसका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको 6 में देख के जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले 81 को 7 में देखते हैं। ये लॉग के टेबल में 81, ये 81। अब इसको 7 में देखना है पहले, तो ये 7 का जब आएगा तो ये आएगा 9122। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे 9122। 81 को 7 में देखा। अब मीन डिफरेंस में 81 को ही 6 में देखना है। ये है ये 6 मेन डिफरेंस कॉलम का। तो 81 को इसी रो में 6 ये आ जाएगा यहाँ पे 3। तो हम इसमें 3 को ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 9125। तो मैंटीसा आ गया 9125। अब टोटल इसको लॉग कैसे लिखते हैं, पहले करैक्टरिस्टिक फिर डेसिमल 9125। ये हम यहाँ पे लिख लेते थे लॉग 0.8176 का आया तो ये आएगा 1.9125 प्लस अब लॉग 13.64। ये भी 4 डिजिट है, राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हमें करैक्टरिस्टिक डेसिमल को उसकी सही प्लेस पे लेके आना। तो यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पहले डिजिट के बाद लेके आना है। तो यहाँ से जब इधर लेके आएंगे तो एक डिजिट आएगा, और राइट साइड से लेके आ रही, इसमें लेफ़्ट साइड से था, इसमें राइट साइड से, तो राइट से लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 आएगा। तो ये 1 करैक्टरिस्टिक आ गया 0.13 और 64। अब इसका हम
मैंटीसा फाइंड करते हैं 13 6 4। 13 को पहले 6 में देखेंगे, बाद में 4 में। ये हमारे पास 13 को पहले ये 6, तो ये आ जाएगा 13 का 13 35। ये आ गया 13 3 5। अब 13 को ही 4 में देखेंगे, यही 4 में आ जाएगा 13। तो इसमें हम 13 को प्लस कर लेंगे 13 3 5 में। ये हमारे पास आ गया 13 4 8। तो ये आ गया मैंटीसा 13 6 4 का। तो इसको 1.1 करेक्टरिस्टिक था, तो इसमें साथ में लिख लेंगे 1.1 करेक्टरिस्टिक, तो 1348 जो इसका मैंटीसा आया। इस साइड पे लॉग x। अब इन दोनों को प्लस करना है। ये 1 बार, पहले इसको सिंपल दूसरे तरीके से लिखते हैं, 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये -1 है, तो ये -1। इसमें प्लस करेंगे 0.9125। अगर हम इनको सॉल्व करें दोबारा तो इससे वही वैल्यू आएगी। इस तरह हमने क्यों लिखा है 1 को, क्योंकि हमें इनको सॉल्व करना था, प्लस करना था, तो इस तरह प्लस नहीं कर सकते, तो ये 1 माइनस का था। ऊपर लाइन का मतलब यही होता है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है, तो -1 लिख लिया, प्लस यहाँ पे 0.9125। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो यही वैल्यू आएगी, प्लस 1.1348। इस साइड पे है लॉग x। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, पहले इन दोनों को कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे, उसके बाद इसमें से 1 को माइनस करेंगे। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 1.1348 प्लस 0.9125, ये आ जाएगा 2.0473। इसमें से माइनस करेंगे 1, तो आएगा 1.0473। 1.0473। ये हमारे पास अभी तक log x आया है, तो हमें सिर्फ वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अब इस log को ख़त्म करेंगे इस साइड पे। कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, तो ये log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। ये हमने लिख लिया बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये log एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा x इक्वल। अब इसका एंटी लॉग इस साइड पे लेना है 1.0473 का, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो वैल्यू है 0473, इसका हम पहले लेंगे एंटी लॉग, इस 1 को बाद में देखते हैं। अब 0.04 को पहले 7 में देखना है और बाद में 3 में। ये आ गया हमारे पास एंटी लॉग का टेबल, और ये 0.04 को पहले 7 में देखना है, ये आ गया 7 का 1114। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमने ऐड करना है, तो ये 1114 प्लस, अब 0.04 को पहले 7 में और बाद में 3 में देखना था, तो 3 में इसकी वैल्यू आएगी 1, और इसमें 1 ऐड करेंगे 1115, तो यहाँ पे आ जाएगा 1115। ये आ गया इसका एंटी लॉग। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक ये 1 थी, इसको देख के हमने इस आंसर में डेसिमल को एडजस्ट करना है। कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस 1 की जगह पे होता है 0, जैसे अगर हमारे पास वैल्यू होती 0.3245 और इसका आंसर हमारे पास आता 1135, और डेसिमल के पहले 0 है, तो हम 1 के बाद डेसिमल लगाते। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे लगाना था, अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 के बाद डिजिट। अब हमारे वाले केस में यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 2 के बाद, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा, x इक्वल 11.15। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसका हमने लॉग टेबल यूज़ करके आंसर निकालना था। हमने पहले इसको सपोज कर लेना है, किसी भी अल्फ़ाबेट XYZ ABC किसी के भी इक्वल सपोज कर लिया, बाद में दोनों साइड पे लॉग लिया, log x इक्वल log दिस। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ला, तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों। तो जैसे हम पहले लॉग फाइंड करते हैं उसी तरह लॉग फाइंड करेंगे, और यहाँ पे जो 1 ऊपर लाइन लगाई है इसका मतलब है -1 है,
तो इस तरह की अगर कोई भी कहीं भी वैल्यू आएगी तो उसको हम माइनस में लिखेंगे और इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ तक लॉग आ गया। अब ये लॉग ख़त्म करना है, हमें सिर्फ एक्स का आंसर चाहिए जो हमने सपोज किया था। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड पे एंटी लॉग 0.0473 डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसका हम एंटी लॉग लेंगे। 0.04 को पहले 7 में बाद में 3 में देख के दोनों का आंसर ऐड करेंगे और इस 1 को देख के हम डेसिमल एडजस्ट करेंगे आंसर में। अगर यहाँ पे 0 होगा तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अगर यहाँ पे 1 तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 के बाद, अगर 3 होता तो 4 के बाद। इस तरह से डेसिमल एडजस्ट करेंगे। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 789.5 की पावर 1/8। इसको भी पहले हमने सपोज कर लिया कि x इक्वल है 789.5 की पावर 1/8। फिर दोनों साइड पे लॉग लेने से वही सारा लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग x इक्वल आ जाएगा लॉग 789.5 की पावर 1/8। अब यहाँ पे पावर है तो पावर लॉ अप्लाई करेंगे। 1/8 स्टार्ट में आ जाएगा लॉग 789.5। अब इसका पहले लॉग फाइंड करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। डेसिमल को उसकी सही प्लेस पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद मैंटीसा फाइंड करेंगे तो और उसके बाद 1/8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आंसर को। जो आंसर आएगा वो लॉग एक्स के इक्वल होगा। फिर बाद में इसका एंटी लॉग लेंगे जैसे अभी लास्ट को पिछले वाले क्वेश्चन में लिया है। एंटी लॉग लेके इसका आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व करना है, अगर ना हुआ तो आप बता दीजिएगा, दोबारा कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। पहले सपोज कर लिया ये सब एक्स के इक्वल है। उसके बाद बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग एक्स इक्वल आ जाएगा लॉग होल वैल्यू। अब इस पे लॉग का जो लॉ अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगी, तो जो डिवाइड हो रही है वो माइनस। तो लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01। फिर ये जो डिवाइड हो रही है इसको माइनस लॉग 0.0234। अब 1/1 इनका लॉग फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका लॉग 0.678। तो ये 3 डिजिट हैं। सबसे पहले हमने इनको 4 डिजिट करना होता है। तो आप ये कंसीडर कर लें कि 8 के बाद 0 है, 6780। अब इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इस डेसिमल को सही प्लेस पे लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो वो 6 है। पॉइंट को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1 माइनस। 1 माइनस क्यों आएगी? क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल को लेके जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस में आएगी। अब इसकी मैंटीसा फाइंड करना है। 6780 है इसके एंड पे। 6780 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमने 4 डिजिट का लेना है। तो 67 को पहले हम 8 में देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ये हमारे पास 67, इसको हमने 8 में देखना है। ये आएगा हमारे पास ये नंबर इसी रो में 8 में 8312। और उसके बाद कोई भी नहीं, हमने खुद से ज़ीरो सपोज किया है तो ज़ीरो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब यही इसका मैंटीसा है 8312 1.831 और 2 फिर प्लस नेक्स्ट जो है वो डेसिमल अपनी सही प्लेस पे है पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट। अब 901, अब 90 को हमने 1 में देखना है। 901 है तो इसका मतलब इसके बाद भी 0 है, जितने मर्जी 0 लगा लें, इसको कोई इसका नहीं है। लेकिन पहले हम 90 को इसके 1 में देखेंगे। 901 है तो 90 यानी 90 को 1 के टेबल में। तो हमारे पास ये रहा 90, ये पहला 0 का टेबल होता है, ये रहा 1 का 9547 0.9547 फिर माइनस यहाँ पे 0.0234
अब डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो वो 2 है। इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ पे 2 के बाद प्लेस करेंगे तो हमें 0 और 2 दो नंबर हमें इसको जंप करवाना पड़ेगा, और लेफ़्ट साइड से हम करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक 2 -2 क्यों है? क्योंकि हमने 2 डिजिट जो है इसको मूव करवाया है और लेफ़्ट साइड से करवाया है, इसलिए माइनस। अब 23 को हम देखेंगे 4 में। 2 3 4 है हमारे पास, तो 23 को 4 के टेबल में। ये रहा हमारे पास 23, ये 0 1 2 3, ये रहा इसका 4 3 6 9 2, ये इसका आ गया मैंटीसा 0.3692, ये रफ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐड करना है या माइनस करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 1 बार की जगह पे -1, फिर प्लस 0.8312। सेकंड नंबर पहले ही प्लस का है, सिंपल 0.9547, और ये माइनस। अब थर्ड जो है 2 ऊपर माइनस है तो -2 लिखेंगे, वो माइनस और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा +2। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये था 2.3692, ये साथ में माइनस था, तो ये माइनस। अब इस 2 की जगह पे हमने -2 लिखना है और प्लस 0 पॉइंट ये वाली वैल्यू। तो जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये जो ये वाला प्लस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस का आ जाएगा 0.3692। इसके उल्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही माइनस था, तो ये जब हम -2 लिखेंगे वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इस वैल्यू को जब हम 0.3692 को प्लस में लिखेंगे और वो प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। पहले इन तीनों को प्लस करते हैं और बाद में इनको माइनस। ये हमने प्लस वालों को प्लस किया तो ये आया 3.7859। अब इस आंसर में से हम माइनस करेंगे पहले 1, ये आंसर आ गया। फिर इसमें से माइनस करेंगे 0.3692, सॉरी 0.3692, ये आएगा 2.4167, 2.4167। इस साइड पे है log x। अब इस log x को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग लिखा, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, x इक्वल आ जाएगा। एंटी लॉग लेंगे अब 0.4167 का। 0.41 को हम देखेंगे पहले 6 में, बाद में 7 में, तो हमारे पास है यहाँ पे है 0.41 को पहले 6 में, तो ये रहा 6 का टेबल, ये वाला 6 के टेबल में आएगा 2606। कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं 2606। अब 6 में देख लिया, अब उसके बाद 7 में देखना है जी। 0.41 को 7 में, मीन डिफरेंस के टेबल में, तो इसी लाइन में ये आया 7, तो इसमें हम प्लस कर लेंगे 4। 2610 ये 4 था, तो ये आ गया हमारे पास 2610। अब इस 2 को देख के हमने डेसिमल प्लेस करना है। तो अगर हमारे पास 0 होता तो फर्स्ट के बाद, 1 होता तो 2 के बाद। अब ये 2 है तो इसका मतलब 3 डिजिट के बाद यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो ये इसका आंसर है 261.0। इसको हम सिंपल x इक्वल 261 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2.709 का 5 रूट मल्टीप्लाई दिस। सबसे पहले हमने x का इक्वल सपोज कर लिया, उसके बाद बाय टेकिंग, ये सारा लिखना है यहाँ पे, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x इक्वल आ जाएगा लॉग ये होल वैल्यू, इस साइड पे तो log x रहेगा, लेकिन इस साइड पे log दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है हम इनको ऐड कर सकते हैं। 2.709 ये 5 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, क्योंकि हम log का ला अप्लाई कर रहे हैं, तो log 1.2397। अब इसको हम लिख सकते हैं log 2.709 की पावर 1/5, क्योंकि ये बाय 5 था रूट स्क्वायर रूट के, और इसी तरह प्लस log
1.239 की पावर ये 1/7। तो अब पावर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे लॉग का। तो 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा 1/5 लॉग 2.709 प्लस इसका 1/7 स्टार्ट में आ जाएगी 1/7 लॉग 1.239 और इस साइड पे लॉग x। अब हम लॉग 2.709 फाइंड करेंगे और 1/5 के साथ लिखेंगे। फिर इसी तरह 1.239 को लॉग फाइंड करेंगे और 1/7 के साथ लिखेंगे और इनको सिंपल करके एक वैल्यू आंसर आ जाएगा एंड पे, वो इक्वल होगा लॉग x के। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। तो वो एंटी लॉग जो है वो x के साथ कैंसिल हो जाएगा और दूसरे का एंटी लॉग लेके आंसर आ जाएगा सिंपल। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। नेक्स्ट हम इस 5 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।